अंडमान निकोबार द्वीप समूह भोजपुरी समाज ने अपना चौथा स्थापना दिवस समारोह गत रविवार 3 सितंबर को मनाया। कार्यक्रम पोर्ट ब्लेयर के टैगोर सभागार में आयोजित हुआ, जिसमें अंडमान निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव श्री केशव चंद्र मुख्य अतिथि थे। स्थापना दिवस समारोह में अंडमान निकोबार पुलिस के महानिदेशक श्री देवेश चंद्र श्रीवास्तव विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ परंपरागत रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भोजपुरी समाज के गठन के लक्ष्यों, उद्देश्यों और उपलब्धियों की समीक्षा का वर्णन करते हुए कार्यक्रम को संचालित किया दिनेश कुमार सिंह ने। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भोजपुरी समाज का गठन। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भोजपुरी समाज का स्थापना दिवस समारोह वास्तव में भोजपुरी संस्कृति, विरासत और भारत की मिट्टी के सार का पर्व है। फूल सृष्टि की ऐसी सौगात है जो अपने में प्रेम, आभार, सम्मान, विरह और वेदना जैसी संपूर्ण मानवीय भावनाओं को प्रकट करने की क्षमता रखते हैं। हिंदू वैदिक पद्धति में किसी भी कार्य को गजानन, गणनायक, विघ्नहर्ता श्री गणेश की वंदना के साथ शुरू किया जाता है। स्थापना दिवस कार्यक्रम का आरंभ भी गणेश वंदना से किया गया, जिसे प्रस्तुत किया श्रेया पांडे ने। गान चतुराय गान प्राणाय गानांतराय गान सुखाय गानमत्ता गान सुखमन से पूजिताय गुरुदेव तव गुरुपुरस्ताय गुरुविक्रमाय धीः प्रवराय गुरवे गुरुगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्म सदाराध्याय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखंडखंडकाय। भोजपुरी एक स्वतंत्र बोली है जिसकी उत्पत्ति मगधी प्राकृत में हुई है। भोजपुरी अपनी मधुरता और विभिन्न भाषाओं तथा बोलियों की जननी के रूप में जानी जाती है। उपस्थिति का स्वागत भोजपुरी स्वागत गीत के साथ किया गया। मन में खुशी समाइल बाटे, आदर से बैठाइले, पुष्प के थाल सजा के हमहू स्वागत गीत सुनाइले। मन में खुशी समाइल बाटे, आदर से बैठाइले, पुष्प के थाल सजा के हमहू स्वागत गीत सुनाइले। आज का दिन मंगलमय बारहुआ आयल बानी ना, अपनी के प्रांगण में राउर अभिनंदन सत्कार, अपनी के प्रांगण में राउर अभिनंदन सत्कार। स्वागत गीत सुनावत बानी हम सबके सरकार। उपस्थिति का स्वागत अंडमान निकोबार द्वीप समूह भोजपुरी समाज के अध्यक्ष श्री राम प्यारे यादव जी ने किया। मेरे साथियों, भोजपुरी समाज का इन द्वीपों में विशेष योगदान रहा है। भोजपुरी समाज अपने समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत रहा है। समय समय पर समाज में अपने लोगों से जुड़े रहने के लिए, समय के साथ विकास के लिए, उनके हर दुख तकलीफ में हमारा समाज उन सभी परिवार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है और अपना सामाजिक योगदान दिया है। महोदय, भोजपुरी समाज निरंतर हर वर्ष अनेक कार्यक्रम करते आए हैं, जिसमें हमारे अपने समाज के विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा अपने आने वाले पीढ़ी की अवगत कराना चाहते हैं, उसमें उनको भागीदारी बनाना है। प्रतिवर्ष समाज के 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए बोर्ड की परीक्षाओं में जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, उन बच्चों को सम्मानित करना, समाज के उन तमाम परिवारों के दुखों में, तकलीफ़ में शामिल होना। हमारे समाज का एक मुख्य उद्देश्य अपने समाज के परस्पर सौहार्द स्थापित करना। भोजपुरी समाज अंडमान निकोबार की महिलाओं ने
भक्ति भाव से लिप्त देवी गीत गाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। झूली झूली ना मैया मोरी गावेली गीतिया होके झूली झूली ना निमिया की डार मैया ढावेली झूलुआ होके झूली झूली ना मैया मोरी गावेली गीतिया होके झूली झूली ना झूलत झूलत मैया के लागेली पियसिया होके चली भैली ना मलहोरिया दुहरिया मैया चली भैली ना झूलत झूलत मैया के लागेली पियसिया होके चली भैली ना। भोजपुरी समाज की बालिकाओं ने शिव भक्ति वंदना पर एक सुंदर समूह नृत्य प्रस्तुत किया। जैसे मस्तक पे चंदा है गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। जैसे मस्तक पे चंदा है गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। कोई नहीं तुम सा तीनों लोकों में दशा दिशाओं में, महलों से ज्यादा सुख है कैलाश की खुली हवा में। तुम हो जहां बहा होती है। आजादी की लड़ाई देश के हर प्रांत और प्रदेश के लोगों ने लड़ी। इस राष्ट्र तपस्या में भोजपुरी प्रांत के सच्चे सपूतों का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। कौन भूल सकता है मंगल पांडे और कुंवर सिंह जैसे वीरों को। अपनी कुर्बानियों से भोजपुर प्रांत से भारत माँ के ये सच्चे सपूत इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गए। देश प्रेम की इसी भावना को प्रस्तुत किया आयुष कुमार दुबे ने अपनी स्वरचित कविता में। याद रहेंगी केवल इंकलाबी बोलियां तुमको, याद रहेंगी केवल इंकलाबी बोलियां तुमको, अंग्रेजियत की हर इबारत भूल जाओगे। याद रहेंगी केवल इंकलाबी बोलियां तुमको, अंग्रेजियत की हर इबारत भूल जाओगे। ए विक्टोरिया के गोरे बंदरों ये दो हाथ तो खोलो, ऐसा पटक के मारेंगे कि पूरा भारत भूल जाओगे। बहुत धुधुआ चुकी अब आग फूटे, किरण सारी सिमट कर आज छूटे। छिपे हों देवता अंगार जो भी, बचे हों प्राण में हुंकार जो भी, उन्हें पुंजित करो आकार दोहे, मुझे मेरा ज्वलित श्रृंगार दोहे। मैं खींचना चाहता हूं अंबर को, झुकाना चाहता हूं ग्रहों को, लहराए तिरंगा आसमान में ये जाके कह दो दिगंबर को। जंजीरों में जकड़ी भारत माता, जंजीरों में जकड़ी भारत माता चीख रही थी सदियों से। भारत माँ को आजाद देखने हमने लहू मिला दी नदियों से। 56 इंच के सीने में हमने लाखों गोलियां खाई है। बर्फ की सिल्लियों पर लेटकर हमने रात बिताई है। हमने फंदे को जयमाल समझ मौत से रचाई सगाई है। अंडमान कल आज और कल, इस पर अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत की जगदीश चंद्र राय ने। तो इस देश की पावन माटी के कण कण को सत सत वंदन है। यह माटी देती सावित्री, यह माटी देती सीता है, यह माटी देती गायत्री, यह माटी देती गीता है। और भोजपुरी समाज के लिए कि कामना को सुनहरा शिखर मिल गया, कामना को सुनहरा शिखर मिल गया,
दीप में भोजपुरी का चमन खिल गया, कामना को सुनहरा शिखर मिल गया। दीप में भोजपुरी का चमन खिल गया, हर दिशा में लगी कोकिला कूकने, इस चमन को बसंती पवन मिल गया, इस चमन को बसंती पवन मिल गया। जब समय था कठिन तब भी हारे न हम, जब समय था कठिन तब भी हारे न हम, हर दशा में दिखाते रहे अपना दम, हर दशा में दिखाते रहे अपना दन। अपनी संस्कृति सनातन बचाए हुए, अपनी संस्कृति सनातन बचाए हुए, देश हित में बढ़ाते रहे हर कदम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भोजपुरी समाज के महासचिव श्री दुर्गा प्रसाद तिवारी ने संगठन के उद्देश्यों, लक्ष्यों और उपलब्धियों के बारे में सभा को अवगत कराया। हमारा समाज के जो हमारे सदस्य आए, हमारे अग्रज आए और हमारे जो पूर्वज आए इन द्वीपों में, उन्होंने नौकरी, व्यापार और अन्य कारणों के द्वारा इन द्वीपों में आए और धीरे धीरे यहीं पर बस गए और उन सभी का सहयोग और समर्थन द्वीपों के विकास के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर जारी है। भोजपुरी समाज की स्थापना, भोजपुरी समाज की स्थापना एक वृहद विचारधारा के अंतर्गत की गई, जिसमें हम लोगों ने प्रदेशों की सीमाओं से अलग सभी प्रांतों, जहां से भी हमारे भाई, हमारे समाज के लोग इन प्रदेशों में आए और भोजपुरी भाषा रहे हैं, उन सभी को हम इस समाज का हिस्सा मानते हैं और उन्हें अपना सदस्य बनाते रहने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। उम्मीद है, आशा है कि निकट भविष्य में हमारा ये समाज आज इतने बड़े रूप में साकार हुआ है। संभव है पूरा अंडमान में जितने भी हमारे प्रदेश से आए हुए लोग हैं, उन सभी को हम जोड़ पाने में समर्थ रहेंगे। हमारे भोजपुरी समाज का गठन का उद्देश्य अपने समाज के लोगों के विकास, उनके सुख दुख में मिलकर साथ चलना, मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन देना और अपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति से भावी पीढ़ी को अवगत कराना है और इसे संजोकर भी रखना है। आज हम अपने इस प्रयास में कुछ हद तक सफल भी हुए हैं और हमारे इन्हीं समाज के सदस्यों के द्वारा किए गए अथक प्रयासों के कारण आज इस मंच को साझा करने में हमारी मातृशक्ति भी काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा ली और आप लोगों ने इसका आनंद भी उठाया। भोजपुरी की एक प्रसिद्ध गायन शैली है कजरी। यह अर्धशास्त्रीय गायन की एक शैली है जो भारतीय उपमहाद्वीप से उत्पन्न हुई है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार में लोकप्रिय है। यह शैली विशेष रूप से बरसात के मौसम के दौरान गाई जाती है। कजरी की लय पर ताल से सभा को आनंदमय किया भोजपुरी समाज की बालिकाओं ने। कैसे खेले जब सावन कजे जब राजा दशरथ अपने चारों बेटों के विवाह हेतु बारात लेकर मिथिला नगर पहुंचे तो चारों दूल्हों को देखकर वहां की महिलाओं ने जो भाव उत्पन्न होता है उसे व्यक्त किया
समूह गीत से समाज की महिलाओं ने। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री केशव चंद्र IAS मुख्य सचिव अंडमान निकोबार प्रशासन तथा सम्माननीय अतिथि श्री देवेश चंद्र श्रीवास्तव IPS पुलिस महानिदेशक अंडमान और निकोबार पुलिस ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभावान भोजपुरी समाज के विद्यार्थियों को सम्मानित किया। मुख्य सचिव श्री केशव चंद्र जी ने उपस्थिति को संबोधित कर कहा कि भोजपुरी समाज एक बहुत ही सशक्त समाज है। भोजपुरी समाज ने इतना अच्छा आयोजन और इतना बड़ा आयोजन किया जिसमें सबों का योगदान था, बच्चों का योगदान था, माताओं का योगदान था। और आज के ज़माने में जब हम अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं तो इतना बड़ा प्रयास था कि फिर से इस संस्कृति को जो हम इतनी दूर अंडमान में बैठे हुए हैं उसको फिर से जगाएं और अपने बच्चों तक पहुंचाएं। भोजपुरी समाज बहुत ही पावरफुल समाज है और उत्तर भारत में हम लोगों ने देखा है कि समाज के हर एक क्षेत्र में इनका प्रभाव कितना सफल है और कितना प्रभावी है। मैं बिहार के उस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ पे अभी 2-3 जब रामचंद्र जी शादी करने के लिए गए मिथिला में, तो मैं उसी मिथिला से आता हूँ। तो भोजपुरी उस मिथिला में और भोजपुर के साथ के भोजपुर के क्षेत्रों में जो बोली में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है लेकिन सांस्कृतिक अंतर नहीं है, और दोनों ही अपनी अपनी जगह जितना साहित्य, जितनी संस्कृति की समृद्धि के लिए इन दोनों क्षेत्रों का योगदान जितना ज़्यादा रहा है वो आंकना बहुत मुश्किल है। आज के ज़माने में ये विडंबना है कि ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे संस्कृति इतनी प्रगाढ़ थी, इतनी मजबूत थी, उस क्षेत्र में इस भाषा में जो साहित्य नहीं, जो फिल्में आ रही हैं, जो गाने आ रहे हैं, वो कहीं हमारी संस्कृति का सही परिचायक नहीं है। और एक अभिभावक होने के नाते हम सबों का कर्तव्य है कि हम अपनी विरासत को तो बढ़ाएं ही, अपने बच्चों को भी सचेत करें कि हमारी चेतना, हमारी संस्कृति कुछ अलग है। भोजपुरी ने कितना उत्कृष्ट साहित्य प्रस्तुत किया है और इसमें लेखन कितना अच्छा हो रहा है। तो इस बात के प्रति हम अपने आने वाली पीढ़ी को सचेत करें कि अपनी संस्कृति को बढ़ाएं। अब इसमें भोजपुरी में उत्कृष्ट लेखन को बढ़ावा दें
अंडमान भोजपुरी समाज ने जो, मैं सुन रहा था, अंडमान भोजपुरी समाज ने जो कुछ कार्य किया है और जो उन्होंने जिस उद्देश्य के साथ ये आगे बढ़े हैं वो अत्यंत सराहनीय है कि एक समाज यदि ये ध्यान में रखे कि उसके जो सारे मेंबर्स हैं, उसके जो सदस्य हैं, वो यदि किसी दिक्कत में आते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली थोड़ा दिक्कत में आए या किसी भी दूसरे तरीके से दिक्कत में आए, तो पूरा समाज यदि सहयोग में आता है तो हमारे प्राचीन पूरी सभ्यता का जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है कि हर एक व्यक्ति के लिए पूरा समाज आगे आए, सहारा दे, और वो अत्यंत ही सराहनीय है। मैं फिर ये देख के अत्यंत प्रसन्नता हुई कि जो मेधावी छात्र हैं उन सबों को सिर्फ यहाँ पे रिकग्निशन नहीं मिला, बल्कि उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए और कितना समाज कर सकता है, इसके लिए ये भोजपुरी समाज जागरूक है। और मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह भारत के हर एक क्षेत्र में भोजपुरी समाज ने अपना दखल दिया है और महत्वपूर्ण पदों पर भोजपुरी समाज के लोग स्थित हैं, उसी तरह अंडमान में भी प्रमुख क्षेत्रों में भोजपुरी समाज के बच्चे, भोजपुरी समाज की छात्राएं, ये सब अपना दबदबा जमाएंगी और हम सब गौरवान्वित महसूस करेंगे। उपस्थिति को सम्माननीय अतिथि श्री देवेश चंद्र श्रीवास्तव जी ने भी संबोधित किया। जब मैं 2.5 महीने पहले यहाँ आया लगभग, तो मैंने देखा कि ये मिनी इंडिया है, यहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं और इसलिए ये और ज़रूरी रह जाता है कि चाहे हमारी कर्मभूमि ये आइलैंड्स हो, लेकिन हमें अपनी मातृभूमि को कभी नहीं भूलना चाहिए। आज चाहे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हों जो कि भारतीय मूल के थे, चाहे अभी कल परसों जो सिंगापुर के राष्ट्रपति बने वो भी तमिल थे, तो हम रहे वहीं के जो हमारी कर्मभूमि है, लेकिन हमें अपना इतिहास, और वो भी जब गौरवशाली इतिहास हो, तो उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। ये मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा। जो आपके पूर्वज यहाँ स्वतंत्रता सेनानी आए, विभिन्न परिस्थितियों में आए, काम करने आए, कुछ लोग यहाँ फर्स्ट जनरेशन है, कुछ लोग 4th जनरेशन है, तो उन सभी का इस समाज के कार्यों के लिए काफ़ी योगदान रहा होगा और ये अवसर है कि उनके योगदान को भी याद किया जाना चाहिए। 4 साल पहले ये संस्था पंजीकृत हुई और तीसरा ये वार्षिक उत्सव है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया और बच्चों को भी पुरस्कृत किया गया और समाज के उद्देश्यों के बारे में जो बताया गया उसको भी सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं भी आजमगढ़ से आता हूं, जो कि भोजपुर का एक केंद्र कहा जाएगा, और जिस तरह से अगर अपनी संस्कृति को देखें, क्योंकि मैं भी काफ़ी साल हो गए वो जगह छोड़े हुए, लेकिन अभी भी जगह से हम लोगों का आना जाना लगा हुआ है, तो अगर आप देखें, चाहे आज की डेट में काशी नगरी हो, चाहे कबीर हो, चाहे रहीम हो, चाहे सीताराम हो, अयोध्या हो, ये सारी जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, अगर अधिकतर देखी जाए तो ये भोजपुर और इसी प्रदेश से और इसी बिहार और यूपी के इसी भाग से आ रही है, और जिसके चीफ सेक्रेटरी साहब भी जस्ट पड़ोसी ही हैं, लेकिन हमें उनको इसी समाज का मान लेना चाहिए। तो एक खास बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जिस तरह आपके पूर्वज और आपके पिता, आपके ग्रैंडफादर, पेरेंट्स आपके यहाँ आए, मैं आह्वान करूँगा ये नई पीढ़ी जो इस समाज की है कि वो भी यहाँ पढ़ लिख के अच्छा बन के, पढ़ना लिखना ही नहीं, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप है, चाहे किसी भी क्षेत्र में, कला का क्षेत्र हो, यहाँ के लोग भी बाहर निकलें और यहाँ के लोगों को भी, बाहर के लोगों को भी पता चले कि अंडमान के
भोजपुरी समाज से ये प्रतिभा और ये विलक्षण व्यक्ति यहाँ आया है। यहाँ केवल सरकारी नौकरी नहीं देखें, यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप के बहुत चांस हैं, चाहे वो टूरिज्म का क्षेत्र हो। और जैसे मैं देख रहा था जब 3 साल पहले यहाँ इंटरनेट आया, तो अब आप यहाँ वर्क फ्रॉम होम जो कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव्स के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो अब आप इस तरह के बने कि हम लोगों की तरह आप रोजगार में नहीं रहें, बल्कि आप लोग दूसरों को रोजगार दे सकें। तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी। कार्यक्रम में प्रस्तुति देने वाले सभी प्रतिभागी महिलाओं और विद्यार्थियों को मुख्य अतिथि तथा सम्माननीय अतिथि ने मोमेंटो देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह भोजपुरी समाज के बीपी मिश्रा ने धन्यवाद ज्ञापन किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भोजपुरी समाज के स्थापना दिवस समारोह में उपस्थित अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव जी, परम आदरणीय श्री केशव चंद्र जी का पूरे भोजपुरी समाज की तरफ से हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। महोदय, आपके उन 2 बातों को हम अपने आगे के कार्यक्रम में मूल मंत्र की तरह जोड़ेंगे। ऐसा हमारे समाज, भोजपुरी समाज का ऐसा कोई भी तबका ना नीचे रह जाए जिसे हम उसे उठा ना लें।